हेड मौजूद हैं इरफान आराई, उनसे जान लेते हैं कि हैदराबाद के ताजरों का, सनतकारों का क्या कहना है इस पर। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बजट जो है वो लफ्ज़ों का ऐसा हेर फेर है जिनको सिर्फ सनतकार ही समझ सकते हैं। ऐवान सनत और तिजारत में इस वक्त हम मौजूद हैं। अदील सिद्दीकी हैं, आपने बजट सुना है, क्या कहते हैं? आवाम को क्या रिलीफ मिला और ताजर कम्युनिटी को क्या रिलीफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बजट मैंने सुना और मेरे ख्याल से ये बजट एक IMF ड्रिवन बजट है, डेट ड्रिवन बजट है। 6,500 अरब का पिछले साल का हमारा टैक्स हदफ था, जो बढ़ा के इन्होंने अब 7,000 कुछ अरब का कर दिया है। तो अगर मैं 11.5% का इन्फ्लेशन रेट बांधूँ तो लगभग ये 0% ग्रोथ का बजट है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये हेर फेर है और कोई इस तरह से पाकिस्तान की डेवलपमेंट के हवाले से किसी किस्म का या अवामी मामलात को हल करने के लिए किसी किस्म का बजट मुझे ये नहीं लगता। अच्छा, आवाम जो चीज़ें इस्तेमाल करती है, ख़ास तौर पर जो अशिया खुर्दनोश हैं, उसमें कोई कमी आइंदा आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं इस बजट में? नहीं, मुमकिन ही नहीं है। ये तो किस तरह से होगा? देखें, आप हालात ये हैं कि आप 11.5% डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी मेरी इन्फ्लेशन रेट है, तो ये तो 11.5% रेट बढ़ेगा, रेट कम नहीं होगा। तो मुझे तो महंगाई बढ़ाती हुई दिखाई है। जी, आपने गुफ्तगू सुनी, महंगाई जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो ताजिर हैं वानो सनत और तिजारत में, उनका कहना है कि इरफान आराई हमें हैदराबाद के वानो सनत और तिजारत से उन्होंने कहा कि IMF ड्रिवन बजट है और अगले आने वाले दिनों में महंगाई जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। तो मुल्तान की भी सूरत हाल जान लेते हैं, वहाँ पर भी सनतकार और ताजिर क्या बात करते हैं। जावेद इकबाल अंबर मौजूद हैं। जी जावेद, आगाह कीजिएगा, मुल्तान में क्या रद्द अमल ताजिरों का सामने आ रहा है आज के बजट को लेकर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुल्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो सनतकार हैं, ताजर बरादरी, उन्होंने यहाँ पर बजट तकरीर सुनी है। और इस वक्त जो सनतकार हैं, साबिक सदर ख्वाजा मोहम्मद उस्मान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी ख्वाजा साहब, बताइएगा बजट को किस तरह देख रहे हैं, क्या समझते हैं कि ताजर बरादरी, आम आवाम जो है, इसको क्या फ़ायदा होगा, कितना मुफीद है? सर, एक आम तासुर मिल रहा था कि मुल्की हालात की पेश नज़र बजट बहुत सख्त होगा, लेकिन अप्रिशिएट करता हूँ जी मैं इस गवर्नमेंट को कि बजट अपेरेंटली उतना सख्त नहीं महसूस हो रहा। इन्होंने जो सेल टैक्स के और DLTL के जो क्लेम्स फौरी देने का वादा किया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इन्होंने रियल एस्टेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेशन की है, ये भी बहुत अच्छी बात है, ताकि इससे इंडस्ट्री का पहिया चलेगा। BLTL की रेंज जो टैक्स की 6 लाख से शुरू हो जाती है, उसको 12 लाख बढ़ाने वाली बात बहुत अच्छी की है। 2-3 चीज़ें जो कि मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। एक तो गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन का टारगेट, या कि महंगाई का टारगेट उतना ही रखा है जितना पिछले साल का है, जिसका मतलब ये है कि जी आने वाले दिनों में भी आवाम के लिए महंगाई एक रहेगी और गवर्नमेंट भी इसको एक्सपेक्ट कर रही है। इसके अलावा सेहत कार्ड के ऊपर बिल्कुल खामोशी इख्तियार की गई है। सेहत कार्ड के ऊपर बिल्कुल खामोशी इख्तियार की गई है, जिसका मतलब यह है कि शायद सेहत कार्ड का प्रोग्राम डिसकंटिन्यू हो गया है। रीजनली कंपेटिटिव इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं की गई। एक जुमला बोला गया है कि हम ये प्रमोट करेंगे, लेकिन उसके ऊपर कुछ डिटेल्स नहीं, जिसकी वजह से हम कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि ये बजट एक अच्छा बजट था। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए जिस राह पे पाकिस्तान तरक्की की राह पे चला हुआ है, उस राह से चलता रहेगा। जी आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? इससे जो मौजूदा बजट है, इससे महंगाई बढ़ेगी, कम होगी, आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा? और ताजर बरादरी के हवाले से बजट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बजट तो जैसे ख्वाजा साहब ने फरमाया कि बिल्कुल यानी ठीक है, लेकिन इसमें चांसेस है कुछ, जिस तरह इन्होंने पॉलिसी बनाई है बजट की, उसमें चांसेस है कि महंगाई में कुछ कमी वाज़ेह रहेगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो ताजर बरादरी है वो यहाँ पर मौजूद हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो करें कमी होगी जी, ये मिला जुला रुझान सामने आ रहा है। 11% इन्फ्लेशन खुद जो है वो बजट में बता गए हैं, तो फिर तो कमी तो हो ही नहीं सकती ना। वो वही वाली बात है जो अभी आरिफ हबीब साहब ने की कि पहले ही इजाफा कर दिया गया, आवाम पर महंगाई का बोझ जो है वो डाल दिया गया है। सक्कर की सूरत हाल जानते हैं। सक्कर में हमारे ब्यूरो हेड शाहिद अली मौजूद हैं, सक्कर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, उनसे बात करते हैं वो कहाँ मौजूद हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, आवाम के साथ। जी शाहिद, बताइएगा क्या बजट जो आया है उस पर क्या रद्द अमल है सक्कर वालों का? देखिए, इस वक्त हम शहर के मारूफ चौराहे घंटा घर चौक पर मौजूद हैं,
बात करते हैं आम आवाम से, जो बजट बड़े गौर से देख रहे थे कि शायद कोई महंगाई में कमी, कोई आवाम को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन पूरी वज़ीर ख़जाना की तकरीर में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। अरबों खरबों की बातें ज़रूर की गई हैं। बात करते हैं इस मुल्क के एक आम आदमी से कि वो बजट को कैसे देखता है। कैसे देखते हैं आप बजट को? जी, आज जो वज़ीर ख़जाना ने बजट पेश किया अरबों खरबों रुपए का, ये बजट तो हमें तो समझ में नहीं आता। हमें तो समझ में आता कि हमारे लिए क्या किया, गरीब आवाम के लिए उन्होंने क्या रिलीफ दिया है। आटा, दाल, चीनी वगैरह सब पे तो रेट बढ़ा हुआ है, मज़ीद बढ़ चुका है रेट, और पिछला जो बजट था उससे तो कई गुना ज़्यादा रेट बढ़ा। हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला गरीब आवाम को। हमें तो अपने बजट का ये है कि जो हमें सस्ता मिलेगा तब हमें पता चलेगा कि बजट में कोई रिलीफ मिला है आवाम को। आप समझते हैं कि बजट में कोई रिलीफ मिला है इस मौजूदा हुकूमत के? कुछ भी क्या नाम है रिलीफ मिला, क्या नाम है, परेशान आवाम हो गई है। घर पे इतने परेशान, रोज़ के करने वाले, रोज़ के खाने वाले। आटा है तो चीनी नहीं है, चीनी है तो तेल नहीं है। इतने परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए इस हुकूमत से। आवाम जो है वो परेशान नज़र आती है। आवाम को चाहिए कि महंगाई कौन कम करेगा, महंगाई कैसे कम होगी, क्योंकि गुज़िश्ता 1.5 महीने में जो हुकूमत ने इक़दाम किए हैं उससे महंगाई जो है वो तो कई महंगाई के बोतल को महंगाई के जिनको आपको भी असर हो गया है। जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब तकरीर कर रहे थे, आप तकरीर सुन रहे थे, वो बार बार ये बहुत ही मुश्किल तशख्खुस नहीं बोला जा रहा था, बहुत सारे लफ्ज में। नीचे फैसल सब्जवारी साहब बैठे, थोड़ी थोड़ी बाद उनके तलफ़्फ़ुज़ और अल्फाज, फिर उन्होंने ये भी कहा कि स्पीकर साहब मैं 2 घूंट पानी पी लूं, क्योंकि वो इतनी लंबी तकरीर होती है, कोई इंटरप्शन नहीं हो। असरात आप पर भी आ गए, सुबह दोपहर 1 बजे से आप मुसलसल बैठी अब क्या करें भाई। नूरुल साहब, ये असरात, यही वाले असरात अब आम आदमी पर वो भी फिर नजर आएंगे। जिस बजट में 11% तो महंगाई के वैसे ही रख लिया गया टारगेट, वो तो फिर 11 से 13 पहुंचेगा, तो फिर इस मुल्क का क्या होगा। वो कह रहे थे हम मुश्किल फैसले कर लिए हैं, अब स्टेबिलिटी आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।